विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ शांति शांति शांति। प्राचीन ऋषि संस्कृति से चला आ रहा योग विज्ञान, जिसे पाकर हम पाते हैं अपने जीवन में समस्त समस्याओं का समाधान। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यमूलमुत्तमं रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। धर्मार्थ, धर्म का अनुष्ठान, अर्थ, धर्मपूर्वक अर्थोपार्जन, शुभ संकल्प, शिव संकल्पों के द्वारा संतानोत्पत्ति और मोक्ष की सिद्धि। मोक्ष अर्थात जो मुक्ति का साधन है, और मोक्ष की सिद्धि, इन पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध करने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम तन मन से स्वस्थ होना अत्यंत परम आवश्यक है। इसके बिना इन पुरुषार्थ चतुष्टय को वह प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात जहाँ हमारा शरीर रोगग्रस्त है, वहाँ सुख, शांति, आनंद की कल्पना कैसे की जा सकती है। चाहे उस मनुष्य के पास धन, ऐश्वर्य, वैभव, यश, कीर्ति, कुटुंब सब कुछ प्राप्त क्यों न हो, वह धन, वैभव, ऐश्वर्य को प्राप्त करने पर भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने बहुत ही उस परम सुख को, आनंद को प्राप्त करने के लिए यौगिक और आयुर्वेद, योग, इनका खोज किया। कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य शरीर से स्वस्थ नहीं है, जो मनुष्य तन से स्वस्थ, मन से स्वस्थ नहीं है, वह अपने जीवन में सुख शांति कभी प्राप्त नहीं कर सकता। यदि उसके शरीर में रक्त का संचार ठीक से नहीं हो रहा है, यदि उसके हृदय ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, यदि उसका अंग प्रत्यंग स्वस्थ नहीं है, तो वह शरीर मुर्दा ही कहा जाएगा। इसीलिए प्राणायाम, योग, आयुर्वेद जो हमारे प्राचीन ऋषियों का देन है, इससे आज मनुष्य, आज समस्त संसार इससे लाभान्वित हो रहा है, लाभ उठा रहा है। और यौगिक क्रियाओं में प्राणायाम का बहुत ही अति विशिष्ट महत्व है। हमारे शास्त्रों में नाना प्रकार से प्राणों के संदर्भ में उसके महत्व के विषय में चर्चा की है, और आज हम उसी विषय वस्तु को आपके साथ साझा करने वाले हैं, आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत ही रोचक प्रसंग आता है, जिसमें वैदेह जनक बहुदक्षिण यज्ञ के समय पांचाल के श्रेष्ठ क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों की सभा में विदग्ध शाकल्य याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछते हैं कि हे ऋषि, आप मुझे ये बताएं कि देव कितने हैं। कति देवा याज्ञवल्क्य ऋषि ने 3033, 6 और क्रमशः 2 देवताओं को बताते हुए, देवता का वर्णन करते हुए, और अंत में सब देवताओं में श्रेष्ठ एक देव का निरूपण किया। वह एक देव कौन है? वह प्राण ही है। कतम एको देव इति।
प्राण इति आचक्षते, और वह प्राण ब्रह्म ही है। उस प्राण को ब्रह्म कहा। ब्रह्म सब ब्रह्म इति आचक्षते, ऐसे कहते हुए प्राण की महिमा को बताया। निश्चय ही वह प्राण ही है जो इस संसार में समस्त जड़ चेतन में वही अंतर रूप से प्रजापति के रूप में सब में बैठा हुआ है। वही अंतर्यामी होकर सबके हृदय में, सबके गर्भ में अवस्थित होकर नाना रूप से प्रकट हो रहा है। प्रजापतिश्चरते गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते। वही प्राण नाना रूप से इस संसार में प्रकट हो रहा है, और उस प्रजापति के इस दिव्य रूप को जो धीर पुरुष होते हैं, जो ध्यानवान होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, वही उसके इस उत्तम योनि को देख पाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कैसे शास्त्रों में प्राण के संदर्भ में नाना प्रकार से उसके स्वरूपों के विषय में, उसके लाभों के विषय में वर्णन किया है। तो उसी सूक्त को, अर्थात अथर्ववेदीय प्राण सूक्त को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए हम उस प्राण के महत्व को, इन प्राण के लाभों को जानें और इसे अपने जीवन में धारण करें। प्राण सूक्त के प्रथम ही मंत्र में कहा कि प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदं वशे, यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम्। कितना सुंदर संदेश दिया कि प्राणाय नमो यस्य, उस प्राण को मेरा नमस्कार है। उस प्राणों के भी जो प्राण है, प्राणेश्वर, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। यस्य वशे, जिसके वश में इदम सर्वम, यह समस्त जगत जड़ चेतन है। और अंत मंत्र के उत्तरार्ध में कहते हैं कि यो भूतः, जो अनादिकाल से वर्तमान सतत स्वरूप है, वह प्राण वही सबका ईश्वर है, वही सबका इष्ट देव है, वही परम देव है। यस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम, और जिसमें यह समस्त जगत प्रतिष्ठित है। अर्थात समस्त जगत को अनुप्राणित करने वाला वह प्राण ही तो है। यदि वह प्राण इन जड़ चेतन के क्रियाओं को यदि हर ले, तो वह जड़ चेतन तत्क्षण अपने मूल उपादान कारण में विलीन हो जाएंगे, और पुनः उस प्राण को पाकर ही वे इस संसार में सत्तावान होते हैं। अर्थात संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थों में वही तंतु रूप, जैसे तंतु धागे से अनुस्यूत होता है, उसी प्रकार वह ईश्वर भी इस जगत में अनुस्यूत है। और अग्रिम मंत्रों की ओर आगे बढ़ते हुए कि नमस्ते प्राण क्रंदाय, नमस्ते स्तनयित्नवे, नमस्ते प्राण विद्युते, नमस्ते प्राण वर्षते। नमस्ते प्राण क्रंदाय, हे प्राण तुझे नमस्कार है। क्रंदाय, क्रंदन का अर्थ होता है नाद करना, ध्वनि करना। वह नाद करने वाला, ध्वनि करने वाला प्राण को नमस्कार है। नमस्ते स्तनयित्नवे, और गर्जन का करने वाले तुझ प्राण को मेरा नमस्कार है। नमस्ते प्राण क्रंदाय, नमस्ते स्तनयित्नवे, नमस्ते प्राण विद्युते, और हे प्राण चमकने वाले तुझको नमस्कार है। नमस्ते प्राण वर्षते, और हे प्राण वृष्टि द्वारा, वर्षण द्वारा, वर्षा के द्वारा समस्त जड़ चेतन को अनुप्राणित करने वाला, जीवन प्रदान करने वाला तुझको नमस्कार है। तो कैसे मंत्र की एक एक ऋचाएँ उसी प्राण की महिमा को गा रहे हैं। निश्चय ही हमारे जो पूर्वज थे, वे जब तक इसकी महिमा को जाने और अपने जीवन में धारण किए, तब तक उनके जीवन में
कभी दुख, क्लेश और दोषों का गंध मात्र भी नहीं था। और जैसे जैसे मनुष्य इस प्रकृति से पृथक होता गया, इस प्रकृति से अलग होता गया, वह अपने जीवन में नाना प्रकार से क्लेश, दोष, बंधन से युक्त होता चला गया। तो निश्चय यदि हम अपने जीवन को इस प्रकृति के साथ जोड़ेंगे तो हम अपने जीवन में कभी भी क्लेश, दुख, अविद्या, अंधकार में नहीं पड़ेंगे। और इसी क्रम में हम अग्रिम मंत्रों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यत् प्राणस्तनयित्वा अभिक्रंदत्यौषधिः प्रवीयन्ते गर्भान् ददते अथो बह्वीर्विजायन्ते। यत् प्राणस्तनयित्वा, जब प्राण औषधियों को लक्ष्य करके औषधि अभिक्रंदते, औषधियों को लक्ष्य करके क्रंदन करती है, गर्जना करती है, तब ये औषधियाँ, ये वनस्पतियाँ, वे सभी प्रवीयन्ते, उन्नत होती है, उन्नति की ओर अभिमुख हो जाती है। और गर्भान् ददते कहा, अर्थात वे गर्भ धारण भी करती है। और वही औषधियाँ अपने सुगंधित, अपने दिव्य, जो उनका औषध रूप है, जो चिकित्सा रूप है, उससे मनुष्य अपने जीवन को स्वस्थ, समृद्ध और स्वावलंबी बनाता है। प्रवीयन्ते गर्भान् ददते अथो बह्वीर्विजायन्ते। और वह औषधियाँ ही बहुत प्रकार से इस जगत में फैलते हैं, पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अर्थात जब वृष्टि होती है तो ये औषधियाँ, ये वनस्पतियाँ अपने उस औषध रूप, उस भेषज रूप को धारण करते हुए इस जगत को अपने औषध रूप से, अपने भेषज रूप से ही अनुप्राणित करते हैं। इस मंत्र में प्राण को स्तनयित्नु बताया। स्तनयित्नु मंत्र के 2 मंत्रों में आया है स्तनयित्नु। स्तनयित्नु को इस मंत्र में प्राण का साधन बताया, अर्थात प्राण और स्तनयित्नु ये दोनों ही भिन्न भिन्न हैं। और आगे इसी क्रम में कहते हैं, यत् प्राण ऋतावागते अभिक्रंदत्यौषधिः सर्वे तदा प्रमोदते यत्किंच भूम्यावधि। ऋतु आगते, वर्षा ऋतु के आने के पश्चात, अर्थात वर्षा ऋतु आने पर अभिक्रंदत्यौषधि, जब प्राण औषधियों को लक्ष्य करके गर्जना करती है, तब क्या होता है? सर्वम तदा प्रमोदन्ते, तदा तब सर्वम प्रमोदते, इस भूमि में सभी जो जड़ चेतन पदार्थ हैं ये प्रसन्न मना वाले हो जाते हैं, ये प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं यत्किंच भूम्यावधि, इस भूमि पर जो भी कुछ है, चाहे वह जड़ हो, चाहे वह चेतन हो, चाहे वह प्राणी हो, चाहे वह अप्राणी हो, वे सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी जड़ चेतन प्रसन्न हो जाते हैं। उनमें एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, एक नया जो एक सौंदर्य होता है वह उत्पन्न हो जाता है और वह अपने आप को एक ऊर्जावान, एक शक्तिशाली अनुभव करने लग जाते हैं। यही तो प्राण की महिमा है। और आगे कहते हैं कि यदा प्राणो अभ्यवर्षित वर्षेण पृथ्वी महिम पश्वस्तत्प्रमोदते महो वैनो भविष्यति। यदा प्राणो अभ्यवर्षित वर्षेण पृथ्वी महिम, जब प्राण पृथ्वी महिम अभिवर्षति वर्षेण, जब प्राण इस महान पृथ्वी जो विस्तीर्ण है, जो प्रथनात्वा, जो विस्तार को प्राप्त है, ऐसे पृथ्वी को लक्ष्य करके जब वर्षा के द्वारा सींचता है, वर्षा के द्वारा इसे सींचने का जो कार्य है जो करता है,
तो पशुस्तत्प्रमोदन्ते, तो सभी पशु पक्षी प्रमुदित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। और आगे कहते हैं कि महो वै नो भविष्यति, क्योंकि वे इस बात को निश्चय से जान रहे होते हैं कि इस धरती पर निश्चय ही हमारे खाने के लिए अन्न उत्पन्न होगा। हम उसे खाकर अपने आप को ऊर्जान्वित और क्रियान्वित कर पाएंगे। मनुष्य को निश्चय ही इन वनस्पतियों को, इन पेड़ पौधों को हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उसे जितना जितना हम रक्षा करेंगे उतने ही हमारे जीवन में उन्नति और विकास होगा। हमारा जीवन इन वनस्पतियों के द्वारा ही चल रहा है। वनस्पतियाँ हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, इसलिए हमें इन औषधियों के, इन पशु पक्षियों के जो जीवन है उनसे सीख लेनी चाहिए और हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। और आगे कहते हैं कि अभिवृष्टा औषधयः प्राणेन समवादिरन् आयुर्वैनः प्रातीतरः सर्वानः सुरभिरः। यह कितनी उत्तम और काव्यमयी भाषा है कि अभिवृष्टा औषधयः, वर्षा के द्वारा सिंची हुई औषधियाँ, प्राणेन समवादिरन्, प्राणों के साथ संवाद किया। और क्या संवाद किया कि आयुर्वैनः प्रातीतरः, औषधि कहती है कि निश्चय ही तूने हमारे आयु को प्रातीतरः सब प्रकार से बढ़ा दिया है, उन्नत कर दिया है। और सर्वानः सुरभिरः, और नह, हमें सब प्रकार से सुगंधित कर दिया है, परिपुष्ट कर दिया है। हम भी इन औषधियों से नई जीवन, दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हमें नित्य प्रति उस प्राणेश्वर जो प्राण प्रिय है उससे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें दीर्घ जीवन प्रदान करो। हे प्रभु, हमें वह शक्ति प्रदान करो कि हम अपने जीवन में सर्वदा उन्नति के पथ पर, सुपथ पर, सन्मार्ग पथ पर निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति की ओर आगे बढ़ते रहें। क्योंकि यही मनुष्य का अर्थ ही होता है। मनुष्यः कस्मात् मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति। और इसी क्रम में आगे निर्वचन करते हुए कहते हैं कि मनस्य मानेन सृष्टा मनोरपत्य मनुष्यो वा। मनुष्य का तात्पर्य ही है कि वह सर्वदा पुरुषार्थ करे, उन्नति करे, सुपथ पर चले, सन्मार्ग पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहे। तो हम कैसे देख रहे हैं कि प्राण औषधियों के साथ संवाद करते हुए यह काव्यमयी भाषा का अनुवाद, यह जो आनंद है वो आप उठा रहे हैं। कि कहते हैं आगे कि नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोतते नमः। नमस्ते अस्तु आयते, उस आगमन करने वाले प्राण के लिए मेरा नमस्कार है। नमस्ते अस्तु परायते, और गमन करने वाले उस प्राण को मेरा नमस्कार है। और आगे कहते हैं कि नमस्ते प्राण तिष्ठत, जो प्राण सबके हृदय में, सबके गर्भ में स्थित है, जिस प्राण को पाकर सभी मनुष्य, सभी जड़ चेतन पदार्थ अनुप्राणित हैं, उस प्राण को मेरा नमस्कार है। आसीनायोतते नमः, वही तो प्राण सबके हृदय में सब जगह आसीन है, सर्वव्यापक है, उस प्राण को भी मेरा नमस्कार है। तो हम एक एक मंत्र उस प्राण के महिमा को कैसे बखान कर रहे हैं, उपमाओं के द्वारा, अलग अलग उदाहरणों के द्वारा उसकी महिमा को बता रहे हैं। तो निश्चय ही हम जिस दिन इस प्राण के महिमा को जानकर अपने जीवन में इस प्राण की उपासना करेंगे, इस प्राण के अनुसार
आचरण करेंगे। प्राण के अनुसार आचरण करने का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में इसे धारण करेंगे। नित्य प्रति हम योग, आयुर्वेद, इन प्रकृति के साथ जुड़ेंगे तो हम निश्चय ही अपने जीवन में सुख, शांति और जो मोक्ष की सिद्धि है, इन पुरुषार्थ चतुष्टय को अवश्य हम प्राप्त कर पाएंगे। तो आज हम इन्हीं मंत्रों के साथ इस कक्षा को विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।